कॉलेज डेज। देखो, अब इसे एक कहानी समझ के बोर मत हो जाना। वीडियो को एंड तक देखना, इग्नोर मत कर जाना। खैर, तो ये बात एक सिंपल सी कॉलेज लाइफ की थी। अब आप सबको तो पता ही है मैं कितनी जल्दी सी थी। अब कॉलेज में मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने एंटर किया। थोड़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी तो बैग को सेंटर किया, पर 4 कदम चलते ही कॉरिडोर के ठीक सामने एक बंदा खड़ा था। घूर तो यूं रहा था, मुझे लगा शायद बंदा बेशरम बड़ा था, पर मैंने इग्नोर किया और सीधा क्लास में चली गई। एक बंदी बैठी मेरे पास तो मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई, लेकिन सडनली वो बंदा आते ही मेरे सीट के कॉर्नर में बैठ के कहता, हाय, आई एम हर्ष। मैंने दबे आवाज में बोला, हाय, सृष्टि दिस साइड। ये सुनते ही वो कहता, इतनी घबराई हुई क्यों, बस नाम ही तो पूछा है। मैंने सोचा मैं क्या ही बोलूं, तो मैंने कहा, नो एक्चुअली आई एम न्यू हियर सो। तो कुछ इसी तरह से थोड़ी बहुत बातें हुई उससे और पता चला कि वो भी सेम स्ट्रीम से है, कॉमर्स। पर मेरे माइंड ने कहा कि बंदा इतना भी कुछ बुरा नहीं था, तू ही खामखा रिएक्ट कर गई। हाँ, पता है तेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, पर तुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई? पर थोड़ी देर बाद कॉलेज से निकलते वक्त मेरे पास बैठी बंदी ने कहा, हाय, आई एम सिमू। पर मैं कुछ बोलती इससे पहले ही उसका रिप्लाई आता है कि आई नो, सृष्टि नाम है ना तुम्हारा, सुना था मैंने। आई वाज लाइक, ओह ओके। और उसने जाते जाते ये भी कहा कि पता है जो तेरे पास बैठा था वो कौन था? ही इज अ टॉपर ऑफ आवर कॉलेज। मैंने सोचा मैं क्या ही बोलूं, मैं तो शुरू से ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। फिर मैंने कहा, ओह दैट्स ग्रेट। और फिर यूं ही हमारी कुछ देर तक बातें हुई और फिर मैं घर के लिए निकली। पर मेट्रो में भी मैंने वही बंदे को देखा। मुझे लगा शायद किसी का इंतजार कर रहा है, तो मैंने देखते हुए भी उसे अनदेखा कर दिया। पर फिर मैंने मुड़ के देखा तो देखा कि वो तो मेरे ओर ही आ रहा है, पर उस वक्त उसने कुछ बोला ही नहीं, तो मैं भी चली गई। अब मुझे स्ट्रेंजर से बातें करने की कौन सी चुल मची थी, पर पता नहीं मेरा दिमाग हर बार उसी की ओर क्यों जाता था। एंड आई डोंट नो व्हाई, उसके बारे में ही दिल क्यों जानना चाहता था। पर खैर, अब लगातार कॉलेज आते आते मैं भी कुछ लोगों से थोड़ी बहुत तो कंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन एक लेक्चर का क्लास था उस दिन, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब सो गई थी। एंड बाय द वे, टीचर को वैसे भी कहाँ कुछ पता चल पाता, पर किसी ने मुझे कहा कि उठ जाओ, क्लास इज ओवर। मेरी आंख खुली, मैंने कहा, कौन है यार, सोने दे। फिर मैंने अचानक से देखा, ओ ये तो वही बंदा है। मैंने कहा, ओ शिट, सॉरी, एक्चुअली बहुत टायर्ड थी तो आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उसने कहा, इट्स ओके, होता रहता है यहाँ तो। मैंने कहा, यार कितना कूल बंदा है ना। और उसके जाते ही मुझे अब ये रियलाइज होने लगा था कि वो अच्छा होने के साथ साथ इनोसेंट भी है, और पता नहीं क्यों पर उसके साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था। उसके बारे में जानना मुझे अच्छा लगने लगा था। नहीं, ये कोई लव स्टोरी नहीं थी, जस्ट लाइकिंग था। पर ट्रेजेडी अभी बाकी थी, ये किसे पता था। और उसके नेक्स्ट डे ही मैंने उसे एक बंदी के साथ देखा, जो बंदी उसे ही पसंद करती थी, और उनका हेल्दी फ्लर्ट भी चालू था। मैंने कहा, मैं कहाँ इन सब चक्करों में पड़ती, तो मेरा तो खुद दिमाग खाली था। और ये सब देखते ही पता नहीं क्यों पर मुझे जेलस सा फील हुआ, तो मैं सडनली वहाँ से चली गई। पर क्लास में जाते वक्त मेरे साथ बैठने वाली बंदी ने मुझे बताया कि वो उसकी सो कॉल्ड जीएफ है। मैंने कहा, ओह दैट्स ग्रेट। और अब मैं जेलस होने के साथ साथ गुस्सा भी हो गई थी।
तो मैं वहाँ से चली गई और मैं उस बंदे को काफ़ी टाइम तक इग्नोर करने लग गई। अब आफ्टर ऑल ही हैव अ गर्ल, तो मुझे कुछ ऐसा इंटरफेयर नहीं करना था उसकी लाइफ में। एंड बाय द वे आई एम हैप्पी दैट ही इज़ हैप्पी। और वैसे भी लाइकिंग थोड़ी ना कम हो जाती है यार, देख तो वैसे भी रोज सकती हो ना उसे। तो अब कुछ ऐसा ही सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा। अब ना उसने मेरे से बात करने की कोशिश करी और सच कहूं तो मैंने भी उसे इग्नोर किया। फिर अचानक से उसने एक दिन मुझे एक लेटर दिया। मैंने सोचा अब क्या ही लिखा होगा इसमें, तो मैंने लिया, फाड़ा और फेंक दिया। पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार पढ़ तो लेती। मैंने कहा पढ़ना क्या है अब, यू हैव अ जीएफ ना, तो तुम खुश रहो। और उसी वक्त उसने मेरे पास आके कहा कि देन व्हाई यू आर सो जेलस। आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट जेलस। और मेरी ये बात सुनते ही वो सडनली जोर से हंसने लग पड़ा। मैं वहां से जाने ही वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहा ओए तू पागल है, वो मेरी फ्रेंड की बंदी थी, मैं उसे हमेशा भाभी कह के चिढ़ाता हूँ यार। और सच कहूँ तो मेरी कभी कोई बंदी ही नहीं बनी। पर कहीं ना कहीं ये बात सुनने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी कोई बंदी नहीं है। I mean, मेरा दिल और दिमाग मानने को ये बात तैयार ही नहीं था। पर ये बात सुन के मैं अंदर से तो बहुत खुश थी। फिर मेरा रिएक्शन शॉकिंग वाला था। मैंने कहा अब ये सब कब हुआ। वो फिर से हंसने लगा और कहा कि जेलस तो तू थी ना, पर और जानना नहीं चाहेगी कि लेटर में क्या लिखा था। मैंने कहा अब क्या ही लिखा होगा, वैसे भी ये भी तुम्हारी कोई प्लानिंग ही होगी। उसने कहा नहीं, इस बार कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो लेटर में बस इतना ही लिखा था कि मैंने पूछा क्या, पता ना। कहता इतनी जल्दी है क्या जानने की। मैंने कहा नहीं नहीं बतानी है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। कहता बन बता मेरे सामने। फिर कहता मैंने तो बस इतना ही लिखा था लेटर में कि आई रियली लाइक यू। पता नहीं क्यों पर ये बात सुनते ही मैं चुप हो गई। अब मेरे जैसी बंदी को भी कोई पसंद कर सकता है, ये तो शॉकिंग ही था ना मेरे लिए। पर इतनी हिम्मत भी कहाँ थी कि मैं उसे कुछ बता पाती। फिर उसने मुझसे पूछा कि डू यू लाइक मी। अब ये मत कहना नहीं, तुम्हारी आंखों से ही पढ़ लिया है मैंने कहा पता नहीं, पर दिल में तो हाँ ही था ना। मैं भी कहाँ उसे कुछ बता पा रही थी, मैं तो बस उससे घूरे जा रही थी। पर मेरे एक्सप्रेस करने के तरीके से वो इम्प्रेस हो गया और एट लास्ट उसने भी ये बता ही दिया कि सब कुछ बस एक मजाक था, सिर्फ एक प्लानिंग थी, वो भी मुझे जेलस करने की। पर आखिर में हम दोनों साथ हो गए एंड आफ्टर ऑल एक हैप्पी एंडिंग हुई। पर सच कहूँ तो ये कहानी की कभी कोई एंड हो ही नहीं सकती यार, जहाँ चाहत दोनों ओर से हो। शुक्रिया।